हरे कृष्णा भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे आषाढ़ अमावस्या, जिसे हरियाली अमावस भी कहते हैं, 2026 में कब पड़ रही है, किस दिन मनाई जाएगी, इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या विशेष उपाय रहेंगे इस दिन के, और इसके बाद हम सुनेंगे परम पावन हरियाली तीज की कथा। तो सबसे पहले हम जानते हैं आषाढ़ अमावस्या 2026 में कब है। 13 या 14 जुलाई। अमावस्या तिथि कब से कब तक है? यह है स्नान दान का सही समय। भक्तों, पंचांग के अनुसार तो हर महीने के कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि पड़ती है। हिंदू धर्म में अमावस्या का खास महत्व है। अमावस्या के दिन भोलेनाथ और भगवान विष्णु की पूजा, स्नान दान, तर्पण, सत्कर्म करना शुभ माना जाता है। आषाढ़ मास की अमावस्या को आषाढ़ी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन पितरों की पूजा का भी विधान है। तो आइए जानते हैं साल 2026 में आषाढ़ अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब से कब तक रहेगी, पूजा तिथि और इस दिन क्या करें क्या ना करें। आषाढ़ अमावस्या शुरू होगी 2026 में 13 जुलाई शाम 6:49 पर और अमावस्या तिथि की समाप्ति 14 जुलाई शाम 3:12 पर होगी। तो शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन प्रातः गंगा जल मिले जल से स्नान करें, सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद दक्षिण दिशा में मुंह करके पितरों को जल अर्पित करें। अब विधिवत भगवान विष्णु और महादेव का पूजन करें। आज के दिन पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना आवश्यक है और दीपक भी आप रख सकते हैं। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन शनि देव की आराधना करना भी शुभ होता है। आषाढ़ अमावस्या पर क्या करें और क्या ना करें। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोज, स्नान दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन तुलसी, पीपल और बिलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। अमावस्या के दिन तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन तुलसी और पीपल में जल देना शुभ होता है। इस तिथि पर बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। कोई भी नया व्यापार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश या मुंडन जैसे शुभ कार्य इस दिन वर्जित माने जाते हैं। तो अब हम जानते हैं अमावस्या की पूजा विधि क्या है। हरियाली अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि स्नान करना संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। इसके बाद स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। माता पार्वती को श्रृंगार अर्पित करें। शिवलिंग को पंचामृत से अभिषेक करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफेद फूल और फल अर्पित करें। इस दिन बेलपत्र तोड़े नहीं जाते, तो आप एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ के रख लें। पूजा करते वक्त आप ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। हरियाली अमावस्या के दिन सुबह और शाम पीपल के मूल में जल में दूध मिलाकर अर्पित करें, अर्थात पीपल की जड़ में जल में दूध मिलाकर अर्पित करना चाहिए। और मालपुए के साथ 5 तरह की मिठाई भी रखें। इसके बाद धूप दीप से पूजा करें। ऐसा करने से पितरों को शांति मिलेगी और पितृ दोष भी दूर होगा। साथ ही तुलसी, पीपल, आंवला, अशोक, बड़ जैसे वृक्षों का वृक्षारोपण करना भी अति शुभ माना गया है, क्योंकि यह पर्व ही प्रकृति की कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। जो लोग हरियाली अमावस्या का उपवास रख रहे हैं, वे शाम के समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं। हरियाली अमावस्या की शाम को नदी, मंदिर में दीपदान करके भी शुभ फल की प्राप्ति की जा सकती है। इस दिन पूजा अर्चना करने के बाद गरीब
और ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं और साथ ही दक्षिणा दान अवश्य दें। भक्तों, श्रावण मास में आने वाली इस अमावस्या को शनि अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हरियाली अमावस्या की परम पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा अपने महल में सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में रखी हुई मिठाई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब राजा ने उससे पूछा कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा कि सारी मिठाई तो चूहे खा गए। यह बात सुनकर चूहों को बुरा लगा और वे यह गलत आरोप सुनकर अत्यधिक क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय लिया। कुछ दिनों के पश्चात महल में कुछ मेहमान आए और तब चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की वधू पर गलत आरोप लगाने लगे और बहू के चरित्र के बारे में बातें करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियम पूर्वक पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करती थी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उसका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बातें कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू मुझे रोज यहाँ पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खा ली और चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख दी। अब यह देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ के नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से राजमहल में व्यतीत करने लगी। तो भक्तों, यह थी हरियाली अमावस्या की परम पावन कथा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही परम पावन कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।